गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम बुक। इन दिस क्वेश्चन आफ्ताब टेल टू हिज डॉटर 7 year ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 year from now I shall be 3 times as old as you. So हम कंसीडर करते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज होगा, जो इस समय एज है वो मानते हैं हम एक्स है, एंड आफ्ताब एंड उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज हम मानते हैं वाई है। एट प्रेजेंट इस टाइम पे हम मानते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज है एक्स एंड उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज है वाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा और डॉटर का एज क्या होगा, तो वही मैंने लिखा है 7 year एगो आफ्ताब एज। मतलब जो भी एज है आज से मैं आपसे 7 साल पहले पूछूं तो उसको माइनस कर देंगे हम, है ना। जैसे आज अगर हम 17 साल के हैं और 7 साल पहले मैं आपसे पूछूं आप कितने एज के होंगे, तो आप क्या करोगे, 17 माइनस 7 कर दोगे। तो वही मैंने किया है कि 7 year एगो आफ्ताब एज क्या होगी, x-7, एंड 7 year एगो उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y-7। आज से 7 साल पहले, तो 7 मैंने दोनों से माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को रीड आउट करते हैं। कंडीशन गिवन है कि 7 year एगो आफ्ताब एज जो है 7 टाइम्स है उसकी डॉटर के। तो 7 year एगो आफ्ताब की एज क्या थी, x-7 सर। ठीक है, वो कितनी है, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या थी, y-7, जो ऊपर लिखी हुई है। 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या थी, y-7, और उसकी डॉटर की एज का वो 7 टाइम्स है। उसकी डॉटर की एज का वो 7 टाइम्स है, तो यही मैंने किया। डॉटर की एज क्या थी, y-7, उसमें 7 का मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल हो गया, x-7 के। क्लियर। 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम थी, तो डॉटर की एज क्या है, y-7, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 साल पहले आफ्ताब की एज का। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले क्या थी, x-7। ये क्लियर समझ में आया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x-7 इक्वल टू इस 7 का, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, अंडर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7 का बाय के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 बाय, फिर माइनस 7 का 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 49। तो ये आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से राइट साइड से 7 बाय माइनस 49 को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो x-7 7 बाय राइट साइड में प्लस का है, लेफ्ट साइड जाएगा तो -7 बाय हो जाएगा। ऐसे ही -49 राइट साइड माइनस का है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको मैंने और फर्दर सॉल्व किया, x-7 बाय यहाँ लिख लिया, और -7 और प्लस 49 क्या हो जाएगा, +42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर समझ में आया कि 7 साल पहले आफ्ताब का एज उसकी डॉटर का एज का 7 टाइम था, तो यही हमने किया। 7 साल पहले आफ्ताब की एज थी x-7 और उसकी डॉटर की एज थी y-7, तो डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, इसलिए डॉटर की एज में 7 साल का मल्टीप्लिकेशन कराया तो किसके इक्वल हो गया, आफ्ताब की एज का। ये क्लियर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन में लिखा है 3 year फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज आज क्या थी, हमने लिखा था प्रेजेंट एज क्या थी आफ्ताब की, x, और डॉटर की थी y। तो आज से 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, तो दोनों में 3 का एडिशन कर लेना होगा। तो आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद हो जाएगी x+3, और डॉटर की एज आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, y+3। क्लियर है। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है कि आफ्ताब एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज डॉटर। तो उसकी डॉटर की एज लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे आफ्ताब की एज 3 साल बाद x+3, एक तरफ लिख लेंगे y+3। ठीक है, अब बोला है कि किसका 3 टाइम्स है, डॉटर की एज का 3 टाइम्स है। तो डॉटर की एज क्या है, y+3, और डॉटर की एज का कितना है, 3 टाइम्स है, तो उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करा लिया। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए दोनों। पहले क्या किया हमने, एक बार आफ्ताब की एज लिख ली एक साइड x+3, और एक साइड लिख ली डॉटर की एज y+3। अब क्या बोल रहा है, डॉटर की एज का 3 टाइम्स है, तो डॉटर की एज जो थी उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करा लिया। ये किसके इक्वल हो गया, आफ्ताब की एज का, तो x+3।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू, अंदर 3 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3y, y से होगा तो 3y और 3 3 ज़ा 9 हो गया। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये बात समझ में आई। कंडीशन कैसे बनाया मैंने, एक तरफ फादर की एज लिखी 3 साल बाद x प्लस 3, एक तरफ डॉटर की एज लिखी 3 साल बाद y प्लस 3, और 3 टाइम्स किसका है, डॉटर का, तो 3 में डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लिकेशन करा लिया, इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अब जो 3 प्लस y प्लस 9 है इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो 3x प्लस 3, तो ये प्लस का है तो यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। उसको और सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y 6 7 और 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, मेन है बच्चों इक्वेशन को बनाना। आपके पास एक इक्वेशन क्या मिल गई, आपको इक्वेशंस क्या मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई है और एक इक्वेशन ये मिल गई है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम दो इक्वेशन पेयर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वही हमें यहाँ पे करना है, हमें पेयर का ग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट था जो थ्योरी है उसको रीड आउट करके इक्वेशन का फॉर्म करना। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाई है मैंने। पहले मैंने सबसे पहले प्रेजेंट एज लिखी आफ्ताब की x, फिर उसी की डॉटर की प्रेजेंट एज लिखी y। आज से 7 साल पहले दोनों की एज लिखी, तो दोनों में से 7 माइनस कर दिया, x माइनस 7 एंड y माइनस 7। फिर कंडीशन के लिए मैंने क्या किया, एक तरफ लिखी आफ्ताब की एज x माइनस 7, एक तरफ लिखी डॉटर की एज y माइनस 7। अब क्वेश्चन को रीड किया कि 7 टाइम किसका था, 7 टाइम्स डॉटर का था, तो डॉटर की एज में मैंने 7 का मल्टीप्लिकेशन करा लिया और दोनों को इक्वल कर दिया। क्लियर समझ में आया? एक तरफ लिखना है आफ्ताब की एज 7 साल पहले, एक तरफ लिखना है डॉटर की एज, और 7 टाइम्स जिसका मल्टीप्लिकेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखा है 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, तो डॉटर की एज में मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया और इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये की कंडीशन बन गई और उसको सॉल्व किया। ऐसे ही मैंने फिर देखा कि 3 साल बाद की बात हो रही है, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो एक तरफ लिख लिया मैंने x प्लस 3, एक तरफ लिख लिया मैंने y प्लस 3। अब किसका 3 टाइम्स है, फिर से डॉटर का है, तो y प्लस 3 किसका है, डॉटर का, तो y प्लस 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वल का साइन लगा दिया। क्लियर? ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि एक बार में हम एक इक्वेशन लेंगे, फिर दूसरी बार में हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और प्रोसीजर वही है, स्टेप वही फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस, जो आपकी पहली इक्वेशन है। तो इसमें x की जगह मैं 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे 0 तो 0, माइनस 7y तो माइनस 7y, प्लस 42 तो प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये 0 खत्म हो गया, माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस का 42 लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब y के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 7, तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आया बच्चों, 6 आया। तो जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू हमें 6 मिला, ही हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन थी उसी में, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें अब हम क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 रख लिया, अब एक नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमने नोट करी, अब हम इसमें y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई y है तो y की जगह 0 प्लस 42 इक्वल टू 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो गया, 0, और x माइनस 0 प्लस 42 इक्वल टू 0, तो ये कुछ नहीं होगा, x प्लस 42 हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट में प्लस 42 है, राइट में जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, तो x क्या आया, माइनस 42। तो जब हमने y 0 रखा तो हमें x क्या मिला, माइनस 42, ये भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया।
अब हमें सेकंड इक्वेशन पे वर्क करना है। फर्स्ट इक्वेशन में जो वर्क करना था ये कंप्लीट हो गया। एक बार x इक्वल टू 0 रखा, एक बार y इक्वल टू 0 रखा। सेम स्टेप फॉलो होंगे फॉर इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या निकल के आई थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लीजिए आप एक बार, इक्वेशन 2 यही थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी पहला स्टेप वही करना है। स्टेप फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें x की प्लेस पे 0 रख देंगे। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की प्लेस पे 0 रख देंगे। तो x जहाँ था वहाँ 0 रख दिया। माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 का कोई मीनिंग्स नहीं है। माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 6 है, राइट में जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन होगा। तो 6 डिवाइड बाय माइनस 3, आप डिवाइड करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 आया और नेगेटिव साइन था यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू जब 0 रखी तो y हमें क्या मिला, -2। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। x की वैल्यू जब 0 रखी तो y हमें -2 मिला। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 2, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। जो हमारे पास इक्वेशन थी सेकेंड, उसमें हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y जहाँ है वहाँ 0 रख देंगे। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो x माइनस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ लेफ्ट में -6 है, राइट में जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू 0 रखने पे हमें क्या मिला, x इक्वल टू 6। ये भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को के जो जो सॉल्यूशन निकाले हैं उनको हम एक जगह लिख लेंगे। तो इक्वेशन 1 की हमने सॉल्यूशन क्या निकाले थे, देखिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या निकाला था, जब x इक्वल टू 0 था तो y 6 आया था, और y इक्वल टू 0 था तो x माइनस 42 आया था। तो हमने एक जगह पे यहाँ पे लिख लिया, x इक्वल टू 0 था तो y 6 आया था, और y इक्वल टू 0 था तो x माइनस 42 आया था। सेम इक्वेशन 2 के भी जो हमने ब्रैकेट में लिखे थे उनको नोट डाउन कर लेंगे। इक्वेशन 2 के ये थे, x इक्वल टू 0 था तो y माइनस 2 आया था, और y इक्वल टू 0 था तो x 6 आया। तो यहाँ नोट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 था तो y माइनस 2 आया था, और y इक्वल टू 0 था तो x 6 आया था। अब हमारा काम होगा ग्राफ को प्लॉट करना। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x इक्वल टू 0 पे हमें y क्या मिल रहा है, 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस है। इस एक्सिस में x0 कहाँ पे है, देखेंगे x0 बिल्कुल मिडिल में है, ये है x0। देखिए ये x0 है। तो x0 पे हमें y क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो y पॉजिटिव का मिल रहा है, तो हमें ऊपर बढ़ना, y एक्सिस ये है वर्टिकल और x एक्सिस हॉरिजेंटल है। तो हमें y क्या मिल रहा है, 6। ठीक है, y जब 6 मिल रहा है तो हमें वर्टिकल एक्सिस में चलना पड़ेगा। और कहाँ चलना पड़ेगा, ऊपर या नीचे, तो ऊपर चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है सारी। तो मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मिला, इसको मैंने पॉइंट बना लिया। ठीक है, तो ये कब मिला, जब x 0 था और y 6 था। तो मैंने इसको लिख लिया, x पहले लिखा जाता है बच्चों, x 0 और y 6। ये एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का ही काम करना है पहले। y 0 था तो x माइनस 40 था। तो वर्टिकली में देखेंगे y 0 कहाँ है, तो बच्चों देखा वर्टिकली में y 0 सेंटर पे ही है। ठीक है, तो सेंटर पे एक पॉइंट बनाया। और इस केस में x क्या है, -42 है। तो अब हमें x हॉरिजेंटल एक्सिस में मिलेगा, हॉरिजेंटल एक्सिस x है और माइनस का 42 है। तो ये राइट साइड सारी प्लस वैल्यू होती हैं, देखिए। और -42 हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा। ये देखिए लेफ्ट साइड सारे माइनस वैल्यू है हॉरिजेंटल में, क्योंकि x हॉरिजेंटल लाइन में है। तो हम लेफ्ट साइड में हॉरिजेंटली चलेंगे, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने एक रफली बनाया है कि -42 यहाँ कहीं होगा। तो मैंने एक पॉइंट बना लिया और उस पॉइंट का नाम दे दिया, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी, -42, और y की वैल्यू क्या थी, 0। तो एक पॉइंट ले लिया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये वाला और ये वाला। तो ये एक लाइन बन गई।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन गया है। ये देखिए मैंने लिखा भी है, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब हम सेम काम इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे। इक्वेशन सेकंड में क्या था, जब x इक्वल टू 0 था तो y माइनस 2 था। देखिए x इक्वल टू 0 था तो y माइनस 2 था। तो हम फिर से देखेंगे x हमें कहाँ मिलेगा, हॉरिजेंटल एक्सिस में, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, इसमें x मिलेगा। तो x कहाँ 0 हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, सेंटर में 0 हो रहा है। उस केस में y क्या मिल रहा है, माइनस 2 मिल रहा है, y माइनस 2 मिल रहा है। तो y को देखने के लिए वर्टिकल एक्सिस देखना पड़ेगी, और वर्टिकल एक्सिस में माइनस 2 कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा। ये देखिए माइनस 2, ये नीचे माइनस 2। तो यहाँ ये वर्टिकल एक्सिस में ऊपर प्लस मिलता है और नीचे माइनस मिलता है, तो ये माइनस 2, ये एक पॉइंट बना लिया और उस पॉइंट का नाम दे दिया पहले x फिर y। तो x की वैल्यू क्या थी, 0, और y की वैल्यू क्या थी, माइनस 2। तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0 माइनस 2। क्लियर, ठीक है। अगला, y की वैल्यू 0 हो तब x इक्वल टू 6 है। तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी बच्चों, सेंटर में होगी, तो सेंटर में होगी। इस केस में x क्या है, 6 है। तो x के लिए हमें हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू है, राइट साइड ही मिलेंगी। तो राइट साइड देखा हमने 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट मिल गया, इसको बना लिया मैंने 6, क्या देखिए बनाया है पॉइंट, ठीक है। अब इसका नाम देना पड़ेगा, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0। तो पॉइंट का नाम हो गया 6 0। उन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए तो ये पॉइंट ज्वाइन हो गया और एक ग्राफ बन गया। तो ये इक्वेशन 2 का ग्राफ बन गया। इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ये था, इक्वेशन 2 का ग्राफ ये था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आप बुक से रीड कर सकते हैं। 3 बॉल एंड 6 बैट का कॉस्ट है 3900, और ऐसे ही एक 1 बैट एंड 3 बॉल का कॉस्ट है